हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। आज की क्लास में आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बांध और बैराज हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश एक्सएल में मैंने झील और तलाशे के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसको देखिए अगर नहीं देखे होंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में देखिए कि जो कुछ इंपॉर्टेंट बांध या बैराज हैं और इसके अलावा भी कुछ बच रहे हैं जिसको मैं इसी वीडियो में आखिर में बताऊंगा। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है रामगंगा बांध है। सबसे पहला बांध है रामगंगा बांध। दोस्तों ये 91 मीटर 128 मीटर ऊंचा बांध है। 128 मीटर। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। धामपुर कहाँ पे है? धामपुर बिजनौर में। धामपुर बिजनौर में यह स्थित है। मैंने यहाँ पे परियोजना लिखा है। यहाँ पे स्थान, यहाँ पे नदी, फिर परियोजना, फिर स्थान, फिर नदी। मतलब कौन सी परियोजना है, किस स्थान पर स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, ये परियोजना बांध बना हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। तो रामगंगा बांध ये 128 मीटर, 128 मीटर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर पूरे देश का सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो भाखड़ा नांगल बांध आता है, जो सतलज नदी पर स्थित है। और वो 226 मीटर ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल बांध 226 मीटर ऊंचा बांध पूरे देश का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन वो देश का ही नहीं, अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो वो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। वो जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें सब मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, सारे बात के बारे में, पूरे देश के जो बांध है। अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, तो इसमें रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, 128 मीटर। इसके अलावा ये धामपुर बिजनौर में स्थित है और ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है रिहंद बांध। रिहंद बांध जो है ये 91 मीटर ऊंचा है। ये कितना मीटर ऊंचा है? 91 मीटर ऊंचा। प्रदेश का ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और ये सोनभद्र की पिपरी में है। सोनभद्र के पिपरी में है रिहंद नदी। रिहंद बांध है तो रिहंद नदी। लेकिन ये रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। इसके अलावा जो दोस्तों आता है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध ये झांसी में पड़ता है। परीक्षा बांध झांसी में स्थित है और ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। परीक्षा बांध सारे एग्जाम कंटेंट है, एग्जाम में आने वाले कंटेंट है। कौन सा कब पूछ लेता है कोई पता नहीं है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। और परीक्षा बांध झांसी बेतवा नदी। नेक्स्ट है माता टीला बांध। माता टीला बांध ये झांसी में है, ये भी बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध झांसी में है, ये भी बेतवा नदी पर स्थित है। सरयू बांध ये बहराइच में स्थित है। सरयू बांध बहराइच में स्थित है। या सरयू, या इसी को घाघरा नदी भी बोला जाता है। घाघरा नदी पर बनाया गया है। सरयू बांध कहाँ पे है? बहराइच में, सरयू या घाघरा नदी पर। नेक्स्ट है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध महोबा में बनाया गया है। महोबा और अर्जुन नदी पर। किस नदी पर? अर्जुन नदी पर ही बनाया गया है। ये नदी वाला लाइन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मेजा बांध या मेजा जलाशय, इसी को बोला जाता है। ये मिर्जापुर में बेलन नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध या मेजा जलाशय मिर्जापुर में, और ये बेलन नदी पर बनाया गया है। बेलन नदी, बेलन नदी है ना मिर्जापुर में। नेक्स्ट है राजघाट बांध। राजघाट बांध ये ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध ललितपुर में है और ये भी बेतवा नदी पर है। सोचिए बेतवा नदी पर कितने कितने बनाए गए हैं। परीक्षा बांध, माटा टीला बांध, राजघाट बांध और राजघाट बांध, ये सब जो है बेतवा नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अहरौरा बांध। अहरौरा बांध ये वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। और ये गरई नदी पर बनाया गया है। वाराणसी में एक नदी है गरई, वहां पर इसको बनाया गया है अहरौरा बांध। नेक्स्ट है सपरार बांध। सपरार बांध ये झांसी में बनाया गया है। झांसी में और सपरार नदी पर ही बनाया गया है। ये नदी के नाम से इस बांध को बनाया गया है। ज्यादातर बांध या बैराज नदी के नाम से ही बनाए जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सपरार बांध झांसी में बनाया गया है। नेक्स्ट है मौदहा बांध। मौदहा बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमीरपुर में है। हमीरपुर। और ये बिरमा नदी पर है। कौन सा नदी? एक नदी है बिरमा। पथरई बांध झांसी में है। झांसी में है और ये भी पथरई नदी पर ही है। पथरई बांध एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो झांसी में है। झांसी में तीन तीन बांध आपको मिला, परीक्षा बांध, माता टीला बांध और
पथरई बांध, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कन्हार बांध है। कन्हार बांध ये सोनभद्र में है और कन्हार नदी पर ही है। देख रहे हैं सारे जो है नदियों के नाम से बांध बनाए गए हैं, जितने भी बांध है सारे नदियों के नाम से बनाए गए हैं। मूसा खंड बांध है, ये चंदौली में है। मूसा खंड बांध चंदौली में है और ये कर्मनाशा नदी पर है। कर्मनाशा नदी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मूसा खंड बांध चंदौली में है और कर्मनाशा नदी पर है। नेक्स्ट है मेजा जलाशय या जिरगो जलाशय। ये जो दोनों जो है मिर्जापुर में स्थित है, दोनों मिर्जापुर में स्थित है। और ये मेजा जलाशय मैंने यहाँ पे बताया था बेलन नदी पर स्थित है। मेजा जलाशय बेलन नदी पर स्थित है, जबकि जिरगो जलाशय जिरगो नदी पर ही स्थित है। जिरगो जलाशय जिरगो नदी पर ही स्थित है। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंडन बैराज। हिंडन बैराज ये कहाँ पे पड़ता है? गाजियाबाद पड़ता है। हिंडन बैराज गाजियाबाद। कौन सी नदी है? गंगा नदी। अलीगढ़ नरौरा बैराज अलीगढ़ गंगा नदी, ये भी गंगा नदी पर पड़ता है। आपको नदियों के नाम याद करने पड़ेंगे। आप इसको 2-3 बार 4 बार देखेंगे तो हिंडन बैराज गाजियाबाद, नरौरा बैराज अलीगढ़, तो आपको रट लिया जाएगा। आपको ये रट लिया जाएगा आपके द्वारा कि कहाँ पे पड़ता है। जब 3-4 बार आप किसी चीज को देख लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है चीजें धीरे धीरे। नेक्स्ट है लवकुश बैराज। लवकुश बैराज ये कानपुर में है, कानपुर में है और ये गंगा नदी पर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अफजलगढ़ बैराज ये बिजनौर में है, ये भी गंगा नदी पर है, ये भी बिजनौर में है। और खो बैराज जो है ये खो नदी पर स्थित है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। खो बैराज एक नदी है, लोकल नदी है खो नदी। और मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपको कुछ बचे हुए हैं, आप इसको कहीं नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करके आपको कुछ 7-8 और इंपॉर्टेंट बचे हैं, मैं इसको बताने चल रहा हूँ। आप इसको कहीं स्क्रीनशॉट लेना चाहे नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसके आगे आता है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज, गोकुल बैराज और आगरा बैराज। गोकुल बैराज और आगरा बैराज, गोकुल बैराज और आगरा बैराज। दोस्तों गोकुल बैराज मथुरा में पड़ता है और आगरा बैराज आगरा में पड़ता है। गोकुल बैराज मथुरा में, गोकुल बैराज मथुरा में पड़ता है। आगरा बैराज आगरा में पड़ता है और दोनों ही यमुना नदी पर पड़ते हैं। आप दोनों को ध्यान दीजिएगा, दोनों यमुना नदी पर पड़ते हैं, गोकुल बैराज और आगरा बैराज। नेक्स्ट है बनवासा बैराज। बनवासा, बनवासा बैराज ये कहाँ पे पड़ता है? ये तो पीलीभीत में पड़ता है भैया। बनवासा बैराज कहाँ पे पड़ता है? पीलीभीत में पड़ता है। और पीलीभीत में किस नदी पर पड़ता है? एग्जाम से पूछता है, तो कहाँ पे पड़ता है? शारदा नदी पर पड़ता है। बनवासा बैराज, पीलीभीत, शारदा नदी। गिरजा बैराज, गिरजा बैराज, गिरिजा, गिरिजा बैराज कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बहराइच में, बहराइच में पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? घाघरा नदी पर पड़ता है। गिरिजा बैराज बहराइच में और घाघरा नदी पर पड़ता है। शारदा बैराज, शारदा बैराज ये कहाँ पे पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। शारदा बैराज लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पर पड़ता है, शारदा नदी पर पड़ता है। शारदा बैराज लखीमपुर खीरी शारदा नदी, ठीक है। शारदा बैराज के बाद सुहेली बैराज आता है। सुहेली बैराज, सुहेली इंपॉर्टेंट है, सुहेली बैराज। और सुहेली बैराज जो पड़ता है ये पड़ता है आपके लखीमपुर खीरी में। और सुहेली ये भी लखीमपुर खीरी में पड़ता है, लेकिन नदी जो है सुहेली नदी ही है, सुहेली नदी इसी में पड़ता है। सुहेली बैराज लखीमपुर खीरी सुहेली नदी। इसके अलावा वन वन गंगा बैराज है। वन गंगा, वन गंगा बैराज, वन गंगा बैराज ये भी आपके सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर, वन गंगा बैराज सिद्धार्थ नगर में पड़ता है और राप्ती नदी पर पड़ता है। राप्ती नदी पर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वन गंगा बैराज इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। किस नदी पर बनाया गया है? राप्ती नदी पर बनाया गया है। किस जिले में है या किस स्थान पे है? तो सिद्धार्थ नगर में है। और आखिरी जो है वो राप्ती बैराज है। राप्ती बैराज, राप्ती बैराज। अब राप्ती बैराज है तो ये राप्ती नदी पर ही होगा। राप्ती बैराज है तो
राप्ती नदी पर ही होगा, लेकिन स्थान श्रावस्ती में है और नदी राप्ती ही है। तो आपने देखा इतने इंपॉर्टेंट थे जिनको मैंने यहाँ पे बताया आपको। सारे बांध और जितने भी जो है बैराज हैं मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जलाशय और जितने भी जलाशय थे या मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसमें झील थी, तालाब थे, उसको मैंने आपको बताया था। और आज जो है बांध और बैराज जो होते हैं उसको मैंने आपको बता दिया। तो मैं इसको इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा।